मूवी की शुरुआत साल 1969 से होती है, जहां पॉल अपनी गर्लफ्रेंड आयरिस की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे सरप्राइज डेट के लिए हाल ही में बने स्काईव्यू नाम के एक हाई राइज रेस्टोरेंट में लेकर आता है। आयरिस भी उस रेस्टोरेंट को देखकर काफी खुश होती है। जब वे लोग अंदर जा रहे होते हैं, तब आयरिस को एक बच्चा विशिंग फाउंटेन से कॉइन चुराता हुआ दिखता है, पर एक गार्ड उस बच्चे को वहां से यह कहकर भगा देता है कि कॉइन चुराना अपशगुन होता है। बाद में लिफ्ट से ऊपर जाते समय आयरिस ऊंचाई से डर रही होती है। तब वही शरारती बच्चा लिफ्ट के कांच के फर्श पर जोर जोर से पैर मारकर आयरिस को और डराने की कोशिश करता है। ऊपर पहुंचकर जब वे लोग टेबल खाली होने का इंतजार करते हुए ऊंचाई से आसपास के नज़ारे देख रहे होते हैं, तभी ऊंचाई की वजह से आयरिस के पेट में कुछ अजीब लगने लगता है, इसलिए वह तेजी से वॉशरूम की ओर जाने लगती है। उसी वक्त एक बार टेंडर जैसे ही वाइन की बोतल खोलता है, उसकी कैप उड़कर झूमर से टकरा जाती है और झूमर का एक टुकड़ा गिरकर कांच के फ्लोर में एक दरार बना देता है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता और आयरिस के वॉशरूम पहुंचते ही उसे उल्टी हो जाती है। वॉशरूम में एक सिंगर का बेटा भी बैठा होता है। उसकी माँ आयरिस को देखकर उसकी प्रेगनेंसी समझ जाती है और उसे बधाई देती है। आयरिस कुछ मंथ्स की प्रेग्नेंट है, लेकिन उसने अभी तक पॉल को बताया नहीं है। उसे डर है कि पता नहीं पॉल इस बात पर कैसा रिएक्शन देगा। सिंगर उसे अपने दिल की सुनने की सलाह देती है। इसके बाद पॉल आयरिस को ऑब्जर्वेशन डेक पर लेकर जाता है और उसे प्रपोज करता है। तब आयरिस भी उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, जिसे सुनकर पॉल खुशी से झूम उठता है। आयरिस भी खुश होकर उसका प्रपोजल स्वीकार कर लेती है। ठीक उसी समय वही शरारती बच्चा डेक से नीचे एक कॉइन फेंकता है, जो स्काई व्यू की वेंटिलेशन सिस्टम में गिर जाती है, जहां एक फैन उसे हवा में उछाल देता है, जिससे गैस लीक होकर रेस्टोरेंट में जाने लगती है। आयरिस और पॉल भी अब अंदर आकर बाकी सब लोगों के साथ कांच के फ्लोर पर डांस करते हुए अपनी एंगेजमेंट का जश्न मनाने लगते हैं। तभी कांच में दरार की वजह से अचानक फ्लोर टूट जाता है, जिससे कई लोग टावर से नीचे गिरकर बुरी तरह से मर जाते हैं। पॉल फ्लोर के टुकड़े को पकड़कर लटक जाता है, लेकिन कांच टूटते ही वह भी नीचे गिरकर मर जाता है। सारे लोग डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी फ्राइंग पैन से एक लड़की में आग लग जाती है, जो रेस्टोरेंट में लीक हुई गैस की वजह से विस्फोट का रूप ले लेती है, जिससे कई लोग जल जाते हैं। बाकी सब लोग तेजी से सीढ़ियों और लिफ्ट की ओर भागने लगते हैं, लेकिन सीढ़ियां टूट जाती हैं और लिफ्ट भी ओवरलोड होकर नीचे गिर जाती है, जिसमें एक आदमी वहीं बुरी तरह से कटकर मर जाता है। आयरिस डरकर भागते हुए वापस ऊपर आ जाती है, लेकिन तभी टावर के सपोर्ट टूट जाते हैं, जिससे रेस्टोरेंट टेढ़ा हो जाता है। आयरिस फिर से किसी तरह ऊपर पहुंच जाती है और बाकी लोग खिड़कियों से चिपक कर बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वह कॉइन कहीं से आकर पियानो पर गिरता है, जिससे पियानो फिसलता हुआ खिड़कियों को तोड़कर बाकी लोगों को भी नीचे गिरा देता है और पियानो भी नीचे भागते हुए उस शरारती बच्चे पर गिरकर उसे भी कुचल देता है। आयरिस भी अब बचने की उम्मीद खोने लगती है। तभी उसे एक जगह उसी सिंगर का बेटा आग के बीच फंसा दिखता है। आयरिस उस तक पहुंचकर उसे बचाने की कोशिश करती है। तभी फ्लोर और टूट जाता है। दोनों आयरिस की एंगेजमेंट रिंग के सहारे एक कंक्रीट के टुकड़े पर लटक जाते हैं, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से उसकी उंगली की स्किन छिल जाती है, जिससे दोनों नीचे गिर जाते हैं। नीचे एक कांच का टुकड़ा आयरिस के मुंह के आर पार हो जाता है और सिंगर का बेटा भी मर जाता है। और फिर सीन कट होकर प्रेजेंट में आ जाता है, जहां स्टेफनी चीखती हुई उठती है, जो यह सब कुछ उसके एक प्रीमोनिशन यानी पूर्वाभास के रूप में देख रही होती है। स्टेफनी को स्काईव्यू का यह पूर्वाभास कुछ दिनों से बार बार एक डरावने सपने की तरह आ रहा है, जिससे उसकी जिंदगी और पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ा है और साथ ही इससे उसकी रूममेट भी परेशान हो रही है। आयरिस उसे बताती है कि यह सपने वाली औरत शायद उसकी नानी आयरिस है, लेकिन वे आज तक उनसे कभी मिली भी नहीं है। तब उसकी दोस्त भी उसे घर जाकर अपनी नानी के बारे में सच पता करने की सलाह देती है। अगले दिन स्टेफनी कॉलेज से छुट्टी लेकर सच की तलाश में अपने घर आ जाती है। घर लौटने पर स्टेफनी की मुलाकात उसके पिता मार्टी से होती है। जब स्टेफनी अपने पिता से अपनी माँ डार्लिन के सामान और अपनी नानी आयरिस के बारे में पूछती है, तो उनका बिहेव थोड़ा बदल सा जाता है, क्योंकि वह मानते हैं कि आयरिस की वजह से स्टेफनी की माँ डार्लिन उन्हें छोड़कर चली गई थी। तभी उसका भाई चार्ली वहाँ आ जाता है और स्टेफनी उसके साथ उनके मामा के घर जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में स्टेफनी चार्ली को भी अपने सपने के बारे में बताती है, लेकिन उसे ये सब एक आम सपने जैसा लगता है। फिर स्टेफनी अपने मामा के घर पहुंचती है, जहां वह अपने कजिन्स बॉबी, एरिक और जूलिया से मिलती है और चार्ली उनसे बातों में लग जाता है।
इसके बाद वह अपने मामा हॉवर्ड और मामी ब्रेंडा से मिलती है और अपनी नानी के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करती है। साथ ही उन्हें भी स्काई व्यू के अपने सपने के बारे में बताती है। हॉवर्ड आयरिस का दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है कहकर स्टेफनी को उनसे दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन स्टेफनी जब उनसे जानने की जिद करती है तो वह बताता है कि जब वह और स्टेफनी की माँ डार्लिन छोटे थे तब आयरिस के उस भयानक पूर्वाभास और उससे होने वाली मौत के डर ने उसकी मानसिक हालत को तोड़ दिया था, और उनके पिता पॉल की मौत के बाद वही डर आयरिस ने उन पर और उनके बच्चों में भी डालने की कोशिश की। इसलिए वे लोग आयरिस से दूर चले गए। हॉवर्ड वहां से चला जाता है, लेकिन फिर उसकी मामी ब्रेंडा चुपचाप स्टेफनी को एक लेटर बॉक्स के बारे में बताती है, जिसमें उसे आयरिस के भेजे हुए पुराने लेटर्स मिलते हैं जो आयरिस ने अपने परिवार को मौत से आगाह करने के लिए भेजे थे। स्टेफनी अब इन पत्रों की मदद से आयरिस के पते तक पहुंच जाती है, जहां आयरिस पिछले 20 सालों से खुद को एक सुरक्षित कंपाउंड में बंद किए हुए है। स्टेफनी जब सिक्योरिटी कैमरा में बताती है कि वह उसकी पोती स्टेफनी है तो आयरिस भी उसे पहचान लेती है, लेकिन उसे सारा सामान वहीं बाहर रखकर अंदर आने को कहती है, और अंदर आते ही उसे तुरंत दरवाज़ा भी बंद करने को कहती है। स्टेफनी उसे भी पिछले 2 महीनों से आ रहे अपने उस स्काई व्यू वाले सपने के बारे में बताती है। तब आयरिस उसे बताती है कि जब वह सालों पहले स्काई व्यू में गई थी तब उसे भविष्य में होने वाली मौतों के पूर्वाभास में यही झलक दिखी थी। तब उसने उस बच्चे को सिक्का नीचे फेंकने से रोक लिया था और सारे लोगों को भी डांस फ्लोर से हटाकर सबको मरने से बचा लिया था, लेकिन उन सबका मरना वहां तय था। इसलिए मौत ने बाद में उन सबको ढूंढकर मार दिया, और जब मौत ने पॉल को भी मार दिया तब उसने अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को इस कंपाउंड में बंद करके मौत को पिछले 20 सालों से रोके रखा, क्योंकि मौत उसे मारे बिना उसके परिवार तक नहीं पहुंच सकती है। लेकिन आयरिस उसे बताती है कि अब उसे कैंसर हो गया है तो मौत उसे मारकर जीत जाएगी, फिर वह उसके परिवार को मारे बिना रुकेगी नहीं। आयरिस स्टेफनी को उसकी एक नोटबुक दिखाती है जिसमें उसने सालों से मौत के बारे में जानकारियां इकट्ठा की है, और उसे भी मौत से बचने के तरीके सिखाने के लिए कंपाउंड में ही रोकने की कोशिश करती है, लेकिन स्टेफनी उनसे डरकर भागने की कोशिश करती है। तब आयरिस डर के बावजूद बाहर निकलती है और अपनी सारी नोट्स स्टेफनी को सौंप देती है, और उसे अपनी बातों पर यकीन दिलाने के लिए उसके सामने ही अपनी मौत को स्वीकार करती है। तभी मौत भी अपना वार करती है। एक फायर एक्सटिंग्विशर फटता है और एक वेदरवेन सीधा उड़कर आयरिस के सिर में घुस जाता है। आयरिस की मौके पर ही मौत हो जाती है। आयरिस के अंतिम संस्कार में स्टेफनी की मां डार्लिन भी सालों बाद उनके सामने आती है, जो अब एक आरवी में रहकर घूमती रहती है। स्टेफनी उनसे बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उन्होंने उसे बचपन में छोड़ दिया था। तब चार्ली भी स्टेफनी से नाराजगी जताता है कि उसने भी ऐसा ही किया जब वह कॉलेज के लिए चली गई थी। इसके बाद घर पर आयरिस की याद में एक मेमोरियल बारबेक्यू होता है जिसमें डार्लिन भी शामिल होती है। हॉवर्ड सबको एकत्र करता है, जिंदगी के उन लम्हों के लिए जो अब भी उनके पास है। सब मिलकर साथ में चीयर्स करते हैं। उसके बाद एक के बाद एक भयानक घटनाएं शुरू हो जाती हैं। एक खराब गैस टैंक की वजह से एरिक जलने से बाल बाल बचता है। बॉबी जिस ट्रैम्पोलिन पर उछल रहा है उसके नीचे एक नुकीला रेक छिपा होता है। किसी के ड्रिंक में कांच का एक टुकड़ा गिर जाता है। डार्लिन उन्हें रोककर रेक को हटा लेती है, लेकिन तभी बियर की एक बोतल गिरती है जिससे हौज का पावर स्विच ऑन हो जाता है और हौज में हवा भर जाती है। इसी दौरान स्टेफनी अपने घर में बैठी आयरिस की नोटबुक देख रही होती है जिसमें फाइनल डेस्टिनेशन 1 और 2 के एक्सीडेंट्स की भी जानकारी होती है। स्टेफनी को भी उसके आसपास मौत की उपस्थिति महसूस होने लगती है। तभी तेज हवा से एक फैमिली फोटो गिर जाती है और उसका एक कांच का टुकड़ा स्टेफनी के सामने गिरता है। स्टेफनी को समझ आ जाता है कि सब खतरे में है, इसलिए वह तेजी से बारबेक्यू पर पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ट्रैम्पोलिन फट जाता है जिससे ड्रिंक में गिरा कांच का टुकड़ा जमीन पर गिरकर सीधा ऊपर की तरफ खड़ा हो जाता है। हॉवर्ड का पैर उसी टुकड़े पर पड़ता है और टुकड़ा उसकी एड़ी में घुस जाता है, और उसी वक्त हौज का प्रेशर रेक को लॉन मोवर पर गिरा देता है, जिससे लॉन मोवर ऑन होकर हॉवर्ड के चेहरे पर चल जाता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। हॉवर्ड के अंतिम संस्कार के बाद स्टेफनी पूरे परिवार को एकत्र करती है और आयरिस की नोट्स दिखाकर समझाती है मौत सालों से उन सारे इंसानों को ढूंढकर मार रही है जो स्काई व्यू वाले हादसे में बच गए थे। पर आयरिस अपने परिवार को बचाने के लिए सालों तक उस कंपाउंड में रहकर मौत को टाले रखा। लेकिन अब आयरिस के मरने के बाद मौत उसके खून के सारे रिश्तेदारों को बड़े से छोटे क्रम में मारने आ रही है।
क्योंकि वे कभी अस्तित्व में ही नहीं आने वाले थे। ये सब सुनकर सब स्टेफनी की बात ना मानते हुए भड़क कर वहां से चले जाते हैं। उसी रात जब एरिक अपना टैटू पार्लर बंद कर रहा होता है तो कुछ घटनाओं की कड़ी में एक चैन एरिक की नोज रिंग में अटक जाती है और चैन फैन में उलझ जाती है। एरिक किसी तरह से चैन को नोज रिंग से निकाल लेता है, लेकिन फिर वह आइसोप्रोपिल अल्कोहल से लगी आग में जा गिरता है। स्टेफनी जानती है कि अगला नंबर एरिक की मौत का है और एरिक उसका फ़ोन नहीं उठा रहा होता है, इसलिए वह चार्ली के साथ उसे ढूंढने निकल जाती है। तब एरिक उन्हें जिंदा और सही सलामत मिलता है। उसकी लेदर जैकेट उसे आग से बचा लेती है। स्टेफनी उसे फिर से मौत के बारे में चेतावनी देती है, लेकिन एरिक सब कुछ मजाक समझता है और जब एक एम्बुलेंस उसे कुचलने ही वाली होती है तब भी वह हंसता है। लेकिन तभी बच्चों की एक सॉकर बॉल जूलिया के सिर पर लगती है और वह कूड़ेदान में गिर जाती है। तभी एक ट्रक उसे उठाकर सीधा कंपैक्टर में फेंक देता है। स्टेफनी, चार्ली और एरिक तीनों उसे बचाने दौड़ते हैं। स्टेफनी ट्रक में चढ़कर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कंपैक्टर जूलिया का सिर कुचल देता है। अब पूरा परिवार स्टेफनी की बातों पर यकीन करने लगता है, लेकिन जब स्टेफनी मौत के क्रम को लेकर उलझन जाहिर करती है तो ब्रेंडा बताती है कि मौत ने एरिक को इसलिए स्किप किया क्योंकि वह हॉवर्ड का सगा बेटा नहीं है। अब मौत का अगला नंबर बॉबी का है, इसलिए स्टेफनी फिर से आयरिस की नोट्स देखने लगती है। तब उन्हें आयरिस के एक दोस्त जेबी के बारे में पता चलता है। स्टेफनी की माँ ने भी आयरिस से जेबी के बारे में सुन रखा होता है कि वह एक हॉस्पिटल में काम करता है, इसलिए स्टेफनी, डार्लिन, बॉबी, चार्ली और एरिक पांचों मिलकर जेबी को ढूंढने निकल जाते हैं। रास्ते में स्टेफनी और डार्लिन के बीच का रिश्ता भी सुधरने लगता है। हॉस्पिटल पहुंचकर एक सच सामने आता है कि वह जेबी असल में विलियम जॉन ब्लडवर्थ है और वह उसी सिंगर का बच्चा है जिसे आयरिस ने स्काईव्यू में बचाया था। जेबी उन्हें बताता है कि सालों से वह और आयरिस मिलकर मौत को ट्रैक करते और उसके नियमों को समझते आ रहे थे। फिर वह उन सबको भी डेथ लिस्ट के नियम समझाता है कि इससे बचने के दो ही तरीके हैं, या तो किसी को मारकर उसकी जिंदगी हासिल कर लो या तो खुद मरकर फिर से जिंदा हो जाओ। वह उन्हें फाइनल डेस्टिनेशन 2 वाली किम्बरली की स्टोरी बताता है कि जब वह लगभग मर ही चुकी थी तब उसके डॉक्टर्स ने उसे वापस जिंदा कर दिया था, जिससे मौत का चक्रव्यूह टूट गया था। लेकिन वह उन्हें चेतावनी देता है कि ऐसा करने से मौत और भी ज्यादा एग्रेसिव हो सकती है। उसे भी आयरिस की ही तरह कैंसर हो गया है, इसलिए वह भी कुछ दिनों में मर जाएगा। वह उन सबको भी उनकी मौत की सच्चाई स्वीकार करके बची हुई जिंदगी को खुलकर जीने की सलाह देकर वहां से चला जाता है। जब स्टेफनी, चार्ली और डार्लिन अगला कदम सोच रहे होते हैं तब एरिक और बॉबी चुपके से अपने तरीके से समाधान निकालने निकल जाते हैं। वे एक बच्चे को देखते हैं पर फिर उसे मारने का ख्याल छोड़ देते हैं और एक प्लान बनाते हैं कि वे दोनों बॉबी की पीनट एलर्जी को ट्रिगर करके उसे मरने के कगार तक ले जाएंगे और डॉक्टर उसे रिवाइव कर लेंगे। जब वे वेंडिंग मशीन से पीनट बटर लेने की कोशिश करते हैं, मशीन की कॉइल अटक जाती है। फिर वे दोनों किसी तरह पीनट बटर निकालकर एमआरआई रूम में आ जाते हैं और अनजाने में मशीन चालू हो जाती है। बॉबी पीनट बटर खा लेता है और उसकी एलर्जी ट्रिगर होना शुरू भी हो जाती है, लेकिन दोनों वहां से निकल पाते उससे पहले ही एमआरआई मशीन की मैग्नेटिक फोर्स एरिक के सारे पियर्सिंग्स को खींच लेती है और व्हीलचेयर भी मशीन की ओर खींचकर एरिक को मशीन में फंसा देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। बॉबी किसी तरह एरिक की बॉडी तक पहुंचकर उसका एपिपेन लेकर खुद को इंजेक्ट करता है, जिससे उसकी एलर्जी तो ठीक हो जाती है। लेकिन तभी एक नर्स दरवाज़ा खोल देती है और वेंडिंग मशीन की कॉइल सीधा उसके सिर में घुस जाती है। उसी समय नर्स की आवाज़ सुनकर स्टेफनी, चार्ली और डार्लिन भी वहां पहुंच जाते हैं। अब केवल वे तीनों ही बचे हैं, इसलिए डार्लिन फैसला करती है कि वह खुद को आयरिस के कंपाउंड में बंद कर लेगी ताकि स्टेफनी और चार्ली जिंदा रह सकें। वे तीनों गले लग रहे होते हैं तब स्टेफनी के बैग से आयरिस की नोट्स वाला वह कॉइन गिर जाता है जो स्काई व्यू हादसे की वजह बना था, और उनके वहां से निकलते ही पीछे एक बूढ़ी औरत उस कॉइन को उठा लेती है। वे लोग कंपाउंड पहुंचकर आरवी से गेट तोड़कर अंदर आ जाते हैं। डार्लिन और चार्ली तेजी से कंपाउंड के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक खराब लाइट की वजह से वहां एक बड़ा विस्फोट हो जाता है। आरवी पलटकर पानी में गिर जाती है। स्टेफनी टूटे सीट बेल्ट में फंसकर वहीं डूबने लगती है। चार्ली भी एक जगह मलबे में दब जाता है। डार्लिन चार्ली को बचा लेती है, लेकिन तभी एक लैंप पोस्ट डार्लिन पर गिरकर उसे कुचल देता है। स्टेफनी पानी में डूबकर मरने ही वाली होती है, तभी चार्ली वहां जाकर उसे रिवाइव कर देता है। दोनों भाई बहन गले मिलते हैं। उन्हें लगता है कि चार्ली ने स्टेफनी को फिर से जिंदा करके मौत का चक्रव्यूह तोड़ दिया है।
कुछ दिनों बाद स्टेफनी चार्ली को उसकी दोस्त जेनी के साथ प्रॉम डेट पर जाने के लिए तैयार करती है। और जब वे लोग जेनी के घर के सामने उसका इंतजार कर रहे होते हैं, उसी समय हॉस्पिटल की वही बूढ़ी औरत कुकीज़ खरीद रही होती है। तब उसके वॉलेट से वही कॉइन गिरकर रेल की पटरियों में जाकर फंस जाता है। तभी जेनी के पिता की बातें सुनकर उन्हें समझ आता है कि असल में स्टेफनी पानी में डूबकर मरी नहीं थी। उसका दिल रुका नहीं था, बल्कि वह कुछ पलों के लिए बेहोश हो गई थी और चार्ली ने उसे वापस होश में ला दिया था। और अचानक से स्टेफनी को फिर से स्काईव्यू प्रीमोनिशन की याद आने लगती है और तभी पटरी में फंसे उस कॉइन की वजह से एक ट्रेन पटरी से उतर जाती है और सीधा उनकी ओर बढ़ती है। दोनों भाई बहन भागते हैं और ट्रेन से बच भी जाते हैं, लेकिन तभी ऊपर से गिरते हुए लकड़ी के लॉग्स उन दोनों को कुचल देते हैं। पर चूंकि ये फाइनल डेस्टिनेशन मूवी है तो हम समझ सकते हैं कि यह शायद स्टेफनी का पूर्वाभास भी हो सकता है। इसके बाद क्रेडिट्स में स्टेफनी और चार्ली की मौत की भी न्यूज़ कटिंग दिखाई जाती है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।